बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे। बच्चे, मैंडल्स ने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत शानदार काम किया। उसने दो लॉज प्रपोज किए, एक जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो सेग्रीगेशन का वर्ड है इसका पता होना चाहिए हमें। इसका मतलब है सेपरेशन, यानी अलग होना। ठीक है जी। क्या अलग होते हैं? जीन्स जो है वो अलील जो है वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तब जो है वो जो अलील्स है उनकी क्या होती है? सेपरेशन होती है। हर गेमेट के अंदर एक एक अलील जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, यानी जो पेयर है वो। क्लियर? उसके बाद इस लॉ को समझने से पहले हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पता होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? जब मेंडल जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा था तब उसने ये लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चे, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसमें सबसे पहले तो हमें ये जो मोनो हाइब्रिड है इसका वर्ड जो है ये हमें पता होना चाहिए, फिर हम उसको डिफाइन भी करेंगे। बच्चे, ये जो मोनो है, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। क्लियर हो गया बात? जबकि ये जो हाइब्रिड है मतलब जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट है। वो आप समझिए कि उनके अंदर जो अलील्स है वो डिफरेंट है। टू डिफरेंट अलील्स, टू डिफरेंट अलील्स। क्लियर हो गई बात? अब जो मेंडल्स ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया, जब उसने एक ट्रेट को डिस्कस किया एक वक्त में, तब उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किया। क्या कहते हैं? द टाइप ऑफ क्रॉस, ठीक है जी, विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस तरह का क्रॉस जब जिसमें एक ही ट्रेट इन्वॉल्व हो, मिसाल के तौर पर ये जो मैंने यहाँ पे जीनोटाइप जो दोनों कैपिटल टी लिखा है, ये मतलब हमारे पास जो है वो टाल है, जबकि ये दोनों ये क्या हैं? ये शॉर्ट हैं। अब इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो दोनों स्मॉल टी और इसके अंदर कैपिटल टी। जब मेंडल ने एक ही वक्त में एक ही ट्रेट को डिस्कस किया था तो इस तरह क्रॉस को क्या कहते हैं बच्चे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा था मेंडल, तब उसने कौन सा लॉ प्रपोज किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा बच्चे, इस लॉ को हम लोग ज़रा डिफाइन करते हैं, फिर हम आगे जाके इसको एग्जांपल और एग्जांपल के साथ समझेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टू alleles ऑफ अ सिंगल trait will separate or segregate during gamete formation and randomly unite at fertilization। मेंडल ने ये कहा कि जो दो अलील्स हैं एक सिंगल ट्रेट के, वो क्या हो जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। कब अलग होते हैं? जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। और फिर ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन में ये रैंडमली कहीं पर भी जो है वो दोबारा फिर क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। बच्ची, मेंडल ने ये देखा कि ये जो खसूसियात वालिदैन से बच्चों के अंदर, ये जो जो बेबीज़ हैं, ऑफस्प्रिंग है, उनके अंदर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो स्पेशल समझिए कि फैक्टर है। उस स्पेशल फैक्टर को फिर विल्हेम जॉनसन ने 1909 में उसको जो है वो जीन का नाम दिया। तब जो है वो मेंडल ने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया था वो क्या यूज़ किया था बच्चे? स्पेशल फैक्टर। लेकिन ये स्पेशल फैक्टर जो है इसको 1909 में क्या नाम दिया गया? जीन। तो ऐसे यानी जीन्स ही है जो कि क्या करते हैं? वालिदैन से बच्चों के अंदर खसूसियात को क्या करते हैं? मुंतकिल करते हैं। तो मटर के पौधे में सात जो है वो ऐसे ज़बरदस्त ट्रेट्स थे जो कि कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। जैसे कि मतलब एक ही मटर का पौधा है, कुछ पौधे जो है वो लंबे होते थे और कुछ जो है वो छोटे होते थे। तो इसी तरह जो सीड शेप हैं, कुछ में येलो है और कुछ में फिर वो क्या है? ग्रीन है। इस तरह एक एक तमाम जो ट्रेड्स हैं उनको मेंडल ने एक एक करके डिस्कस किया था। उस क्रॉस को उन्होंने क्या नाम दिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और तब इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो क्या किया था? हमारे पास प्रपोज किया था। अच्छा, पहले सबसे अच्छा एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं ज़रा कि किस तरह हमारे पास जो है वो आप समझिए कि क्या जो अलील्स हैं वो किस तरह सेग्रीगेट होते हैं या सेपरेट होते हैं। लाइक अगर देखें, पहली बात तो ये है कि जो मेंडल है, मेंडल ने क्या कर दिया? मेंडल ने दो होमोजाइगस पौधे लिए। एक उन्होंने होमोजाइगस जो प्लांट लिया था उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है? दोनों कैपिटल टी। और दूसरा उसने जो पौधा लिया, जो छोटा पौधा था, उसके अंदर जो जीनोटाइप वो होमोजाइगस फॉर, ये होमोजाइगस फॉर शॉर्ट, जबकि ये जो है ये होमोजाइगस फॉर टाल। अब मेंडल ने ये कहा कि ये जो अलील्स हैं
ठीक है जी, एक सिंगल ट्रेट है। ट्राल जो है, ये हाइट जो है वो एक ट्रेट है। मेंडल ने ये कहा कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो इनके जो अलील्स है वो क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। एक जो है वो गैमीट है, वो दोनों में से एक ही अलील जो है उसको पिक करेगा, यहाँ पे आएगा। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। क्लियर हो गई बात? तो जैसे मतलब एक टी जो है वो इधर चला गया, एक टी जो है वो इधर चला गया, इसी तरह सेम यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि जो गैमीट है वो उन दोनों में से एक ही एली जो है उसको पिक करेगा, वो उसके अंदर आएगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है जी। इफ ये इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है तो इसका जो कम्बिनेशन जुजोना टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद ये इसी के साथ भी कर सकता है, इसका जो बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ मिल सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद ये हमारे पास क्या बन गए कम्बिनेशन बन गया। अब ये जो है ये हमारे पास क्या है, F1 बन गया, फर्स्ट फेलर जनरेशन। इसमें ये वाला जो पौधा है ये क्या है बच्चे, टाल है। जबकि ये वाला जो पौधा है ये भी क्या है, टाल है। उसके बाद ये वाला पौधा भी क्या होगा बच्चे, टाल होगा। ये वाला भी क्या होगा, टाल होगा। तो इसका मतलब ये है कि F1 के अंदर तो तमाम के तमाम जो प्लांट्स है वो क्या होंगे, टाल होंगे। क्यों टाल होंगी, ये जो कैपिटल टी है बच्चे ये क्या है, डोमिनेंट है। अब तो अगर हमारे पास जो जीनोटाइप हैं वो अगर दोनों कैपिटल टी है तब भी क्या होगा, पौधे की जो हाइट है वो क्या होनी है बच्चे, वो टाल होगा। जबकि अगर तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस, लेकिन यहाँ पर भी क्या होना है बच्चे, जो फिनोटाइप का वो क्या होगा, टाल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी है बच्चे ये हमारे पास क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ये जो है ये डोमिनेंट जीन है, ये इसने हमेशा जो है वो खुद को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्लियर के बाद एक और एग्जांपल के साथ, अच्छा एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। लेकिन बच्चे एक चीज़ आप लोगों ने और भी याद रखनी है, अगर हम लोग इसी चीज़ को जो है वो दोबारा पनेट स्क्वायर की मदद से भी हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे शो कराऊँ, कैपिटल टी दोनों हमारे पास इसी तरह, ये होमोजाइगस, मेंडल ने क्या लिए थे बच्चे, होमोजाइगस प्लांट लिए थे। क्लियर? यहाँ पर भी इसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी उसके बाद स्मॉल टी, इनका अगर आप लोग पनेट स्क्वायर के साथ करते हैं, ठीक है जी, इधर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी सारे चार के चार जो पौधे हैं वो क्या बन गए, हमारे पास टाल बन गए। क्लियर हो गई बात बच्चे? अब यही हम लोग जब मेंडल्स ने दोबारा इसको क्या लेना है, F1 के पेरेंट्स लिए, तो F1 हमारे पास अगर आप देखें चार कम्बिनेशन है, तो इसमें से आप कोई भी उठा लें तो इनके कम्बिनेशन कुछ यूं बनेंगे। कोई से भी आप दो प्लांट्स उठाएंगे तो अगेन इसकी जो है वो क्या बनेंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, इसके बाद यहाँ पे फिर कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। क्लियर हो गई बात? अब क्या होना है, अब इनकी आप कर देते हुए कैपिटल टी, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद दोनों स्मॉल टी। अब इसमें जो हमारे पास ये जो जीनोटाइप है वो क्या है, दोनों कैपिटल टी है, तो ये क्या होना है बच्चे, टाल होना है। ये भी टाल है, जबकि ये भी टाल है। उसके बाद ये क्या होना है बच्चे, शार्ट होना है। तो इसमें हमारे पास जो फिनोटाइप रेशो होगा, फिनोटाइप जो रेशो होगा वो क्या होना है बच्चे, 3:1, 3:1। एक तीन जो पौधे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, टाल होंगे। जबकि एक जो पौधा होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, शॉर्ट होगा। जबकि अगर हम इसका जो जीनोटाइप रेशियो देखें तो एक हमारे पास दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी कोई और प्लांट नहीं है, तो लिहाजा एक हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दोनों जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर जो है वो दो प्लांट्स हमें इस तरह मिलेंगे, तो ये क्या है, 1:2 रेशो, और ये क्या होगा, स्मॉल टी। अब ज़रा गौर से देखें मेंडल ने क्या कहा। मेंडल ने ये कहा कि ये जो जीन्स है, जो अलील्स है, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। और फिर उन्होंने अगली बात की कि ये रैंडमली फर्टिलाइजेशन में कहीं भी दोबारा जो है वो मिल जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे ये क्या है, एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, फिर यहाँ पे क्या हो गए हैं, सेग्रीगेट हुए हैं। क्लियर के बाद अलग हो गए हैं, हर गेमेट के अंदर एक एक अलील जाए। लेकिन उसने कहा कि वो रैंडमली दोबारा फिर कहीं पे फर्टिलाइजेशन में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे दोबारा देखिए यूनिट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है वो दोबारा क्या हो गया, यूनिट हो गए, मिल गए। ठीक है जी। और ये वाले यहाँ पे देखिए दोबारा मिल गए। तो मेंडल्स ने इस तरह एक एक क्रॉस को, एक एक ट्रेट हैं उनको स्टडी किया था, उनको डिस्कस किया था। तो उसने जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किया था। अगर हम लोग सीड शेप के हवाले से देखें या कलर के हवाले से देखें,
सीड कलर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो कुछ कलर जो थे वो क्या हैं। अच्छा, अगेन मेंडल्स ने होमोजाइगस पौधे लिए। अगर हम लोग ये लेते हैं दोनों कैपिटल वाई, तो यहाँ पे जो सीड कलर होगा वो क्या होगा बच्चे, येलो होगा। और अगर हम लोग दोनों स्मॉल वाई लेते हैं तो सीड कलर क्या होना है बच्चे, ग्रीन। अगेन इनकी जो गैमीट्स फॉर्मेशन होनी है, एक कैपिटल वाई इधर, एक कैपिटल वाई इधर, क्योंकि सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही कहता है कि हर गैमीट के अंदर एक ही एलील जाएगा, तो ये सेपरेट होने हैं, सेग्रीगेट होने हैं। तो यहाँ पर इसकी भी जो है वो एलील सेग्रीगेट होंगे। ठीक है जी। अब इनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ये फर्टिलाइज हो सकता है, तो दोनों क्या होगा, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ये इसके साथ भी मिल सकता है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ये इसके साथ मिल सकता है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। ये इसके साथ मिल सकता है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। अब ये जो F1 है बच्चे, F1 के अंदर तमाम के तमाम जो पौधे होंगे उन सब के अंदर जो सीड कलर होगा वो बच्चे क्या होगा, येलो। अब क्यों, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब के अंदर, ये तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन याद रखना है बच्चे, आपको अगेन दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर तो कैपिटल वाई है दोनों होमोजाइगस, तभी क्या होना है, सीड जो कलर है वो येलो होगा बच्चे। और अगर एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है तब भी सीड कलर क्या होना है बच्चे, येलो। सिर्फ उस सूरत में जब दोनों रिसेसिव जीन्स होंगे तब क्या होना है, ग्रीन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, F1 के अंदर तमाम के तमाम जो प्लांट्स है उनके जो बीज होंगे वो क्या होंगे, येलो होंगे। अभी इनमें से आप कोई भी जो है वो दो प्लांट उठा लें, तो जो फर्टिलाइजेशन क्या नाम है, जो मेंडल है उसने यही किया था, इन दोनों में से आप कोई भी, क्योंकि सबका जो जीनोटाइप है वो सेम है, तो आप कोई सी भी जो है वो दो प्लांट्स पिक कर सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनकी जो गैमीट फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी बच्चे, कैपिटल वाई उसके बाद स्मॉल वाई। ये हमारे पास अभी हम क्या करने जा रहे हैं, F2 निकालें। F2 जो जो सेकंड जनरेशन है वो हमारे पास आना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन हो सकती है, ये कैपिटल वाई और इसके बाद ये क्या है, स्मॉल वाई। ये इसके साथ मिलेगा क्या होगा बच्चे, कैपिटल वाई। ये इसके साथ मिल सकता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद दोनों क्या है, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या बन गए, जो पौधे बन गए, ये क्या होगा, ये भी टाल होना है, सॉरी इसका जो कलर है वो क्या होना है, येलो होना है। ये क्या होगा बच्चे, आपको पता है हेट्रोजाइगस येलो है, ये भी क्या है, ये हेट्रोजाइगस येलो है। ये जो पास वाला है ये होमोजाइगस येलो है, जो पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स में था। उसके बाद ये क्या है ना बच्चे, ग्रीन। इसमें जो सीड कलर है वो क्या होगा, ग्रीन होगा। अब ये अगेन यहाँ पर जो अगर आप उसका जो फिनोटाइप रेशो, ज़ाहिरी तौर पर जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें क्या होगा, 3:1 होना है। यानी जो 3 पौधे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उनके अंदर जो सीड है वो येलो होगा, जबकि एक पौधा जो है उसके अंदर क्या होगा, सीड जो है वो किस तरह होगा बच्चे, ग्रीन होगा। क्लियर हो गया बात। इसका जो जीनोटाइप रेशो है वो हमारे पास क्या होगा, अगेन कैपिटल वाई कोई नहीं है, एक ही है, तो 1। फिर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 है हमारे पास, तो 1:2। उसके बाद दोनों स्मॉल वाई रेशो 1, 1:2:1। ये हमारे पास क्या है, जीनोटाइपिक रेशो है या जीनोटाइप रेशो। जबकि 3:1 जो ये क्या है बच्चे, फिनोटाइप रेशो। ये आपको MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के सेकंड यानी F2 में ये हमारे पास क्या है बच्चे, F2 के अंदर जो है वो फिनोटाइप रेशो क्या है, 3:1, जबकि जो जीनोटाइप रेशो है वो क्या है, 1:2:1। क्लियर हो के बाद उम्मीद है आप लोगों को जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो समझ आ गया होगा। किसी का कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।